त्वं सानन्दे मां चेयनिनन्दसहा परमितत्पदे विन्दिपौ नम्यो सिद्धस्वभाव गुरुवेशि गुपतिर्वे गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारणाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश, जिनेंद्र भगवान की वाणी का शुद्ध सार। वही वो सार क्या है? तो सार इतना सा है कि वो इतना है, सिर्फ संक्षेप, बहुत सारभूत। जिनेंद्र भगवान की वाणी का सार सिर्फ इतना सा है कि आद्यम अनादि शुद्ध, सिर्फ इतना सा सार है कि यह आत्मा अनंत गुणों का पिंड चैतन्यमयी स्वभाव वाला है। इतना सा सहारा है जिनेंद्र भगवान की वाणी। और इस सार को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया हमें? इस सार को प्राप्त करने के लिए आपको बाहर से कोई क्रिया नहीं करनी, बाहर से कोई संस्कारों का पोषण नहीं करना है, बाहर से कोई आडंबर को नहीं रचना, कोई प्रपंच को नहीं रचना है। फिर अंतर आत्मा से जो सर्वज्ञदेव कह रहे हैं उस वस्तु स्वभाव को वैसा ही स्वीकार करना जैसा सर्वज्ञदेव कह रहा है। बस अंतरंग से श्रद्धा करनी है, बस अंतरंग से अंतरंग परिणति को समर्पण करना है बस, और कुछ भी नहीं कर सकते आप। कितना स्पष्ट है कि वहाँ से सम्यक दर्शन, सम्यक की शुद्ध प्रभावना से अपने आप वाणी खिल रही है। सम्यक की शुद्ध प्रभावना से ऑटोमेटिक निरक्षरी देशना खिल रही है। और सब भव्य जीवों के जहाँ जहाँ सम्यक थे वहाँ वहाँ वो उस देशना का प्रभाव, उस सम्यक की क्रांति, उस सम्यक का वैभव उत्पन्न हो रहा है। भैया बस अपन क्या कर सकते हैं? अपन क्या कर सकते हैं भैया? वहाँ सम्यक की क्रांति उत्पन्न हो रही है, सम्यक का वैभव प्रकट हो रहा है। जिन धर्म का अतिशय महोत्सव उठ रहा है, अपन क्या कर सकते हैं भैया? उस अतिशय महोत्सव में, उस प्रभावना भरे अतिशय महोत्सव में अपन क्या कर सकते हैं? अपन उस सम्यक्त को पहचान कर उसकी अनुभव न कर सकते हैं बस। क्योंकि कोई बाहर की वस्तु हो तो उठा के ले आओ, लेकिन ये तो अपने अंतरंग का स्वभाव है ना। अपने अंतरंग में ही ना सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। बस अपन अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में, अपनी अंतरंग चेतना में हाँ उसे स्वीकार कर सकते हैं बस। आज के जरा ये मंत्र आज के बाद नहीं कहेंगे क्या भैया? मोक्ष मार्ग की साधना कुछ भी करने धरने की नहीं है। अभी से एक बार में नोट कर लो, रोज रोज नहीं समझा सकते इस बात को, कि यहाँ कोई भी क्रिया कारण करने का नाम धर्म नहीं है। कोई भी संस्कार, बाहर के संस्कार बदलने का नाम धर्म नहीं है यहाँ। फिर यहाँ सिर्फ जिन स्वभाव की अनुमोदना करने का नाम धर्म है। और जीव की आदत है अनादिकाल से संस्कारों को बदलने की।
इसलिए जो विराट सत्य यहाँ से कहा जाता है, उस विराट सत्य को जीव वहाँ से नहीं ले पाता जहाँ से कहा जाता है। क्यों नहीं ले पाता भैया? क्योंकि जीव की आदत है संस्कारों को बदलने की, मन को बदलने की, मोह को बदलने की, परिणामों को बदलने की। शुभ अशुभ भाव की अवस्था रूप जीव की परिणति है अनादिकाल से। और यहाँ जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है कि आद्यम अनादि शुद्धम, सम्यक की अनुमोदना से यहाँ पूर्णतः से उस शुभ अशुभ परिणमन से, उस शुभ अशुभ परिणति से बिल्कुल विपरीत चैतन्यमय स्वभाव की अनुमोदना की बात है। यहाँ बिल्कुल ही विपरीत है। तो भैया बाहर में आपके अशुभ संस्कार हैं, अशुभ संस्कार हैं, आपका जीवन यदि सात्विक है तो आपको ही अच्छा रहेगा, बस इतना है। और बात तो यहाँ मूल है अंतरंग आत्मा से अंतरंग चेतना की अनुमोदना की, बस इतना ही मोक्ष का मार्ग। इतना ये संक्षेप में कह दिया, बिल्कुल सार में कह दिया कि भैया मोक्ष मार्ग में यदि आपको कोई भी कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप परिणतियाँ बदलने के परिणाम चल रहे हों शुभ अशुभ के, तो वो आपको अभी सत्य मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है। हाँ, व्यवहार में वो सब परिवर्तन होता है, और जो लोग सुधार लेते हैं, अपना परिवर्तन कर लेते हैं, उनका जीवन सुगम हो जाता है, उनकी साधना सुगम हो जाती है बस। लेकिन मेन वो साधना नहीं है, वो सिर्फ बाहर का व्यवहार है। साधना क्या है भैया? जो सम्यक की प्रभावना निरअतिचार हो रही है, जो जिन धर्म की प्रभावना निरअतिचार हो रही है, केवल ज्ञानी परमात्मा के सर्वांग से कहो या ज्ञानी भव्य जीवों के मुखारविंद से कहो, जो अमृतमय देशना खिर रही है, जो परम सत्य का प्रकाश हो रहा है, दिव्य चैतन्य ज्योति निकल रही है, ऐसे सम्यक की ज्ञान विज्ञान में दिव्य चैतन्य ज्योति की अनुमोदना करना ही मात्र मोक्ष का मार्ग है, बस। इसके अलावा कोई क्रियाकांड आडंबर मोक्ष का मार्ग नहीं। ध्रुव तत्व की अनुमोदना चैतन्य में, चैतन्य का परिणमन ही मोक्ष का मार्ग है, बस। भैया ये चैतन्य में चैतन्य का परिणमन कैसे होगा? मात्र अनुमोदना से हो सकता है, हृदय की स्वीकारता से हो सकता है, आत्मा की समर्पणता से हो सकता है, बस। इसके अलावा कोई उपाय नहीं, क्योंकि आत्मा अनंत गुणमयी है ना, आत्मा अनंत गुणों का पिंड है ना, अनंत चतुष्टय में स्वभाव है ना, अनंत गुणों का धारी है ना। ऐसा ही सर्वक परमात्मा कह रहा है, ऐसे सर्वक भगवान की वाणी में उपदेश आ रहा है, ऐसे सर्वक भगवान के वचनों का बिल्कुल स्पष्ट है, सर्वक भगवान की वाणी में बिल्कुल स्पष्ट है कि यह आत्मा अनंत चतुष्टय का पिंड है, वीतराग परमात्मा। तो भैया जब ये आत्मा अनंत चतुष्टय का पिंड वीतराग परमात्मा है, तो इसे निर्मित तो करना नहीं है अपने, ये तो है ही स्वभाव इसके इस आत्मा में, इसकी अनंत चेतना, इसका अनादि निधन स्वभाव, आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता ज्यों की त्यों विद्वान है। तो इसे बनाना तो है नहीं अपने को, निर्मित तो करना नहीं है, ये तो अस्तित्व रूप है, शाश्वत त्रिकाल शुद्ध अस्तित्व रूप है, और अपने ही स्वभाव से परिपूर्ण है, अपने ही अनंत गुणों का स्वामी है। इस द्रव्य का निर्माण थोड़ी करना, आत्म द्रव्य को बनाना थोड़ी ना है, वो तो आदि से अनंत तक है, और आदि से अनंत तक शुद्ध है, अपने स्वभाव में है, मतलब अपनी चेतना से बहिर्मुख नहीं है, अपने अनंत गुणों से बहिर्मुख नहीं है, अपने अनंत गुणों में ही है। भैया जब अनंत गुणों में ही है, अनंत गुणों से बहिर्मुख नहीं है, तो ये फिर विभाव रूप बहिर्मुख परिणमन कैसे चल रहा है? भैया बहिर्मुख जो परिणमन चल रहा है, वो पर्याय की धारा में चल रहा है, आत्मा के गुण बहिर्मुख नहीं हुआ, आत्मा अपने गुणों से बहिर्मुख नहीं हुआ। फिर चेतनता का स्वभाव बहने का है ना, चेतनता का स्वभाव परिणमित होने का है ना, उसकी दृष्टि अपने स्वसमय स्वरूप पे नहीं है, इसलिए भगवान जी, इसलिए बहिर्मुख परिणमन, काय का परिणमन है बहिर्मुख? उपयोग का परिणमन बहिर्मुख हो रहा है। आत्मा अपने गुणों से बाहर थोड़ा ना हुआ, आत्मा ने अपने गुणों को, अपने स्वभाव को, अपनी चैतन्यता को छोड़ा थोड़ी ना है। भैया अब इन गुणों को अपने स्मरण में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस एक ही मार्ग, जैसा सर्वक भगवान, जैसा जिनेन्द्र वस्तु का स्वरूप कह रहे हैं, वैसा अंतरंग हृदय से स्वीकार करके, अंतरात्मा से स्वीकार करके, मैं शुद्ध चेतना आद्यम अनादि शुद्धम ही हूँ, ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप की गहन स्वीकारता,
जो शुद्ध सम्यक, कल की चर्चा याद है नहीं है, जो शुद्ध सम्यक का प्रकाश सर्वांग से केवली परमात्मा में हो रहा है, सिद्ध परमात्मा में हो रहा है, ज्ञानी भव्य जीवों में हो रहा है, वो शुद्ध सम्यक की शक्ति तीनों लोकों में अपने जीवन स्वभाव की गाथा गा रही, जिन धर्म की वीतरागता की गाथा गा रही। अब आपको वो सम्यक जो शुद्ध है, जो स्वभाव से शुद्ध है, वो सम्यक का अनुमोदन कितना है, आप कितना हृदय से आप उस सम्यक की अनुमोदना कर रहे हैं, आप ये बताएं। आप कितनी अंतर आत्मा से, कितना हृदय से उस सम्यक्त जो अपना त्रिकालिक स्वभाव है, वह सम्यक्त जो अपनी शाश्वत चेतना है, वह सम्यक्त जो अपना ध्रुव निरावरण तत्व है, आप कितनी अंतःकरण से, कितनी अंतरंग वृत्ति से उस शुद्ध सम्यक की आराधना कर रहे हैं, कितनी अंतरंग से उस शुद्ध सम्यक की अनुमोदना कर रहे हैं। आप जितनी अंतरंग से, जितनी अंतःकरण की भावनाओं से, अंतरात्मा से आप उस सम्यक का अनुमोदन कर रहे हैं, निज सम्यक सत्ता का अनुमोदन कर रहे हैं, बस उतना ही मोक्ष का मार्ग। और बाकी दिखने वाला पुद्गल का जितना भी पहाड़ का संस्कार रूप परिणमन है, ये सब कर्मों की अवस्था है। शुभ अशुभ रूप सारा परिणमन पर्यायगत अवस्था है। यदि आप इसे बदल पाएं या ना बदल पाएं ये बात अलग है, लेकिन आपको स्वभाव की अनुमोदना कितनी हो रही है, ये बात साधना में महत्वपूर्ण है। स्वभाव का सहकार कितना हो रहा है, ये बात महत्वपूर्ण है। और यदि आप बाहर के सारे परिणामों का महत्व छोड़ के, क्योंकि मन के दबाव को छोड़ के अपने संस्कारों को बदल ना जाए तो अच्छी बात है। यदि मन के दबावों को छोड़ के, अशुभ संस्कारों को तोड़ के, यदि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर एकमात्र स्वभाव की अनुमोदना करो, बस यही जिन शासन है, बस कि भैया सब कुछ छोड़ के, सारी भय रूप वृत्ति से मुक्त होके आद्य मनादि शुद्धम, इसे वीतराग परम पद शुद्ध जो अपना स्वभाव है, त्रिकालिक स्वभाव है, इस शुद्ध स्वभाव की अनुमोदना और सहकार, ये मेरा ममले ममल स्वभाव। देखो अनंत गुणों का पुंज है नहीं आत्मा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, जैसी तैसी अनादि अनंत शक्तियां इस चैतन्यमय स्वभाव में समाई हुई ना। अब जब इस चैतन्यमय स्वभाव में, इस अनंत गुणमय आत्मा में ऐसी अनादि अनंत चैतन्य शक्ति समाई हुई है, अनादि अनंत सत्ता समाई हुई है, तो इस अनादि अनंत जो सत्ता है उसकी ओर दृष्टि जाना, बस इसका ही नाम तो साधना। इस अनंत गुणों का पिंड अपने स्व समय पे दृष्टि जाना, यही तो साधना। अब जीव कहते हैं भैया कि भैया ये साधना कैसे होगी, ये कैसे होगी साधना, हमारी अनंत गुणों की ओर दृष्टि कैसे जाएगी। तो भैया अनंत गुणों की ओर दृष्टि जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें निरपेक्ष तो हो, मिथ्या अभिप्राय को तो छोड़ो। मतलब जो मिथ्या मानता है, अनादिकाल की जो पकड़ है, उन पकड़ रूप मिथ्या संस्कारों को छोड़ के पहले एकमात्र सत्य के लिए समर्पित तो हो, अपनी आत्मा को समर्पित तो करो कि सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, बस सम्यक की अनुमोदना, ओनली सिर्फ जिनेन्द्र भगवान के वचनों की अनुमोदना, बस आद्यम अनादि शुद्धम स्वरूप की, अपनी अतः निर्मल ज्ञान स्वभाव की, अतः निर्मल ध्रुव स्वभाव की आराधना, बस इतना ही हमारा लक्ष्य है। और उसके अलावा हमें बाहर में कुछ भी प्राप्त करने की कोई अभिलाषा नहीं, बाहर में कुछ भी बदलने की कोई अभिलाषा नहीं, बाहर में कुछ भी बदलने की कोई अभिलाषा नहीं, बाहर में कोई भी परिणाम चेंज करने की कोई अभिलाषा नहीं, कठोरता से नहीं, विभाव परिणतियों को पक्ष करके नहीं, मिथ्या अभिप्राय विभाव परिणतियों का पक्ष तोड़ के, पर का लक्ष्य तोड़ के, एकमात्र स्वभाव मात्र से प्रीति। बाहर में संस्कारों को बदलने की बात नहीं, अंतरंग में दृष्टि बदलने की। अहो मेरा त्रिकाली वीतराग परम पद चैतन्यमय परमात्मा, इस रुचि लगे पहले भयंकर, अंतरंग से बहुत गहरी, अंतरंग से बहुत तीव्र रुचि, बहुत श्रेष्ठता से अंतरंग में बहुत गहराई से बहुत तीव्र रुचि। अहो मेरा वीतराग चैतन्यमय पद, अनंत गुणों का परम
पुंज परम पारणामिक ध्रुव चैतन तत् परिपूर्ण चैतन्यमयी आत्मा, शुद्ध सम्यक से लहराता हुआ वीतराग धर्म, ये मेरा स्वभाव है। शुद्ध सम्यक में अनंत अनंत चैतन्यता का शुद्ध वीतराग धर्म, ये मेरा स्वभाव है। विराग देश कसाय, इनका पक्ष, मोह, अज्ञानता, कर्तत्व, भोक्तत्व, ये मेरा स्वभाव ही नहीं, इससे मेरा कोई संबंध ही नहीं। अनुमोदन तो हो कम से कम, और अनुमोदन हो तो सिर्फ स्वभाव की भावना को लेकर अनुमोदन हो, बस स्वभाव के लिए अनुमोदन हो। मन बदल जाए, क्रियाएं बदल जाए, संयोग बदल जाए, इसके लिए अनुमोदन नहीं। अनुमोदन हो सिर्फ स्वभाव को प्रिय मान के अनुमोदन हो, सिर्फ स्वभाव की प्रियता से अनुमोदन हो, मिथ्या अभिप्राय को लेकर अनुमोदन ना हो, मिथ्या अभिप्रायों की सिद्धि के लिए अनुमोदन ना हो, स्वभाव मात्र की प्रियता और स्वभाव मात्र के लक्ष्य से अनुमोदन हो, बस कि वो चेतन लक्षण में धर्म, वीतराग धर्म मेरा स्वभाव है। ऐसा अच्छा देखो, उपगुण से घटाते हैं। उपगुण अंग क्या भैया? उपगुहन क्या है? उपगुहन अर्थात भैया क्या है ये उपगुहन? भैया देखो, व्यवहार से तो उपगुहन की परिभाषा दोषों को नहीं देखना, गुणों को बताना, वो अलग अलग है। लेकिन अंतरंग में उप अर्थात आत्मा, गुहन क्या, काय को गूथोगे, क्या देखोगे, काय की गहराई में उतरोगे, क्या क्या, क्या जानोगे? तो भैया जो अपने अनंत गुणमयी ध्रुव स्वभाव है, जो अपना अनंत गुणमयी ध्रुव चैतन धाम है, जिन गुणों को आज तक अपन ने नहीं जाना, जिन गुणों का अपन ने आज तक अनुभव नहीं किया, जिस चैतन्यमय गुण पिंड परमात्मा को आज तक अपन ने नहीं देखा, उस चैतन्यमय ध्रुव परमात्मा को भैया उपगुहन, अपने ही गुणों को देखने का नाम तो उपगुहन अंग है। अपने ही गुणों को घूटने का नाम तो उपगुहन अंग है। एक बार अपने अंतरंग में अपने ही गुणों को देखो और दोषों का परित्याग करो, इसका नाम तो उपगुहन। भाई कौन से दोषों का परित्याग? अब तो आप दोषों का परित्याग कहा तो बताओ भाई कौन से दोषों का परित्याग? कौन से दोष हैं आत्मा में? भाई आत्मा में कोई भी दोष नहीं, आत्मा तो सदा निर्दोष है। फिर भाई कौन से दोषों का त्याग करें? जब आत्मा में कोई दोष ही नहीं है तो फिर कौन से दोषों का त्याग करें? बस दोष इतना ही है कि आत्मा को नहीं देख रहा, यही दोष है, और पर्याय को देख रहा है। आत्मा निर्दोष है, आत्मा चैतन्यमयी है, आत्मा वीतरागमयी है, आत्मा शुद्ध सम्यक से पूर्ण केवल ज्ञान में प्रकाश का धारी है, पूर्ण ध्रुव शुद्ध परमात्मा। लेकिन उस आत्मा की चैतन्यमय सम्यक सत्ता को, उस आत्मा की प्रभुता को, उस आत्मा के शोर को ना देख के, आत्मा की प्रभुता को ना देख के पामरता रूप पर्याय के परिणमन को देख रहा है, एक एक समय की अवस्था को, उसका नाम है अनुपगुहन, अर्थात मिथ्या दृष्टि का परिणमन, अशुद्ध दृष्टि का परिणमन। क्या अशुद्ध दृष्टि का परिणमन? एक समय की पामरता दिख रही है, एक समय की पर्याय दिख रही है, एक समय का पुद्गल का परिणमन दिख रहा है, और अनादि अनंत ध्रुव वीतराग स्वभाव नहीं दिख रहा। अनादि अनंत केवल ज्ञान में आद्यम अनादि शुद्धम, वो शुद्ध सम्यक नहीं दिख रहा, उस शुद्ध सम्यक की अनुबोधना नहीं हो रही। अनादि अनंत शाश्वत जो शुद्ध चैतन्यमय वीतराग स्वभाव है वो नहीं दिख रहा, वो एक समय की पर्याय दिख रही है। और हम एक बात और बोल चुके हैं, रिपीट कर दे रहा है, क्या कि बाहर के संस्कारों से साधना का बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। हाँ, अच्छे हों तो बहुत अच्छी बात है, सदाचार में जीवन तो होना ही चाहिए, अच्छे होते हैं तो खुद को साधना में अनुकूलता मिलती है। लेकिन साधना इतनी है जितनी आप दर्शन ज्ञान की अनुमोदना कर ले रहे हो ना, जितनी आप सम्यक की अनुमोदना कर ले रहे हो ना, जितना आप सम्यक का सहकार कर ले रहे हो ना, जितना ध्रुव चेतना के प्रति आस्था विश्वास प्रकट कर ले रहे हो ना, जितना अपने ध्रुव प्रकाली का बहुमान बढ़ा ले रहा है ना, बस इतनी साधना है और बाकी सब कचरा कूड़ा है, सब यही छूट जाएगा। चाहे तुम्हें कितने अच्छे संस्कार हो वो भी यहीं छूट जाएंगे, और तुम्हारे चाहे कितने बुरे संस्कार हो वो भी यहीं छूट जाएंगे। लेकिन उपगुहन अंग क्या कहता है भैया? उपगुहन अंग ये कहता है, उपगुहन ये कहेगा क्या? उपगुहन कहेगा कि पर्याय रूप अवगुणों में आचरण नहीं करना, वर्तमान में मन के, राग के, द्वेष के, कर्तव्य के, भोक्तत्व के, मोह के, इन नाना प्रकार के विकारी परिणाम में चरण नहीं करना। फिर काय में चरण करना? वो कहेगा शुद्धम ध्रुवम, शुद्ध वीतराग पद में आचरण करना।
अपने चेतना में रमण करना है। ये उपगोहन का व्यवहार है जो उपयोग के साथ घटेगा। लेकिन भैया ये उपगोहन अंग का व्यवहार उपयोग के साथ कब घटेगा? उपयोग अपने आप को आद्य मनादि शुद्धम, पहले स्वीकार तो करे कि मैं तो अनादि से शुद्धि हूं, तभी तो शुद्धता के व्यवहार में परिणमन करेगा। और यदि वो स्वीकार ही नहीं कर रहा कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं वीतरागमय हूं, मैं निराकार चैतन्य तत्व हूं, मैं वो पूर्ण सम्यक, वो जो केवली के अंदर से निकल रहा है, वो अनंत ज्ञानियों के अंदर से सम्यक प्रकाशित हो रहा है, वो शुद्ध सम्यक सत्ता ही मैं हूं, वीतरागता ही मैं हूं। जब तक जीव अंतरंग आत्मा से, अंतरंग हृदय से, अंतरंग भावों से इस परम पारमार्थिक सत्य की अनुमोदना नहीं करेगा, तब तक उसे उपगोहन अंग में आचरण कैसे, उपगोहन अंग का व्यवहार कैसे प्रकट हो? बिना निश्चय के व्यवहार कहां से लाओगे आप? निश्चय सत्य जब उसके जीवन में आएगा तभी तो उपयोग शुद्ध उपयोग में आचरण करेगा। जब उपयोग शुद्ध उपयोग शुद्ध चेतना को स्वीकार करेगा, जब उपयोग शुद्ध सम्यक्त को अपने अंदर में स्वीकार करेगा, जब उपयोग पूर्ण गुण में परमात्मा अनादिनाथ केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव, अभी पूर्ण ममले ममल स्वभाव, शांत शून्य मौन सत्ता को, अपने निर्विकल्प स्वभाव को जब उपयोग स्वयं शुद्ध उपयोग रूप अपने आप को स्वीकार करेगा, तब उपयोग का जो परिणमन है, परिणति है, तब वो उपगोहन अंग रूप परिणमित होगी। उपगोहन अंग रूप परिणमित होगी अर्थात किसी दूसरे के दोष भी नहीं दिखाई देंगे, किसी दूसरे के अवगुण में नहीं दिखाई देंगे, दूसरों के गुणों की प्रशंसा भी अपने आप होगी। धार्मिक धर्म की, बाहर की बात, बाहर के गुणों की बात नहीं कर रहा, रत्नात्रय में गुणों की बात कर रहा है। दूसरों के रत्नात्रय गुणों की अनुमोदना भी होगी, दूसरों के अज्ञान के दोष दिखाई भी नहीं देंगे, और अपने अंदर भी जो अनादिकालीन अज्ञानता पर्याय परिणमन को देखने की वो अज्ञानता भी मिलाएगी और अपने गुणों का प्रकाश होगा। क्योंकि भैया जिन्हें अपने गुणों का प्रकाश होगा उन्हीं को दूसरों में गुण दिखाई देंगे। तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तो तुम मेरे अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र देख सकते? तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम मेरे सम्यक दर्शन को पहचान सकते नहीं हो। 3 काल में नहीं पहचान सकते। तो ये क्यों नहीं पहचान सकते? देख लो, सर्वज्ञ भगवान को पूरा अनंत चतुष्टय प्रकट है। कितने लोग सर्वज्ञ भगवान के सामने सर फोड़ रहे हैं, लेकिन वो सर्वज्ञ भगवान के अनंत चतुष्टय को पहचानते हैं क्या? नहीं पहचानते। बाहर से पुण्य की क्रिया कर ली, पूजा पाठ कर ली, शास्त्र खोल के पलट लिए, बस छुट्टी। वो सर्वज्ञ भगवान को थोड़ी पहचानते। वो क्यों नहीं पहचानते भैया? नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान को पहचानने के पहले सर्वज्ञ भगवान का जो अनंत गुण है, अनंत चतुष्टय है, उसे पहचानना पड़ेगा। और अनंत चतुष्टय को पहचानने के पहले तुम्हारे पास वो अनंत चतुष्टय है उसका पहले बोध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके अनंत चतुष्टय का बोध तो तुम कर ही नहीं सकते ना। जब तुम्हें अपने अनंत चतुष्टय का बोध होगा, अपनी आत्मा का अनुभव होगा, तब वो तुम्हें आत्मा परमात्मा रूप जानने में आएंगे। अभी तो वो तुम्हें कैसे जानने में आ रहे हैं? अभी तो वो तुम्हें एक संप्रदाय के एक संत, एक वो होते संप्रदाय का एक क्या बोलते हैं मुखिया, उस तरीके से जान रहा है। एक आडंबर की परंपरा से जान रहे हो तुम अभी सर्वज्ञ भगवान को। आडंबर ही कहेंगे, सीधा आडंबर। समाज वालों समाज बना दी और समाज वालों ने नियम बना दिया कि ये मंदिर में दर्शन करना है, ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है। क्रिया की परंपरा चल रही है। चैत्यालय आना है, मंदिर आना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। एक परंपरा चल रही है, एक आडंबर का रूप है, एक आडंबर की तरह काम चल रहा है। आप यथार्थता को नहीं जानते। भाई यथार्थता को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? यथार्थता को जानने के लिए सम्यक की अनुभूति करनी पड़ेगी। अपनी सम्यक्तमय सत्ता की अनुमोदना करनी पड़ेगी। आप एक संस्कारों के रूप में जानते हो। जैन धर्म के संस्कार बाहर के, जैन कोई किसी के पास हिंदू धर्म के, कोई के पास मुसलमान धर्म के, कोई के पास सिख धर्म के। संस्कारों से परिणमन का नाम धर्म नहीं है। संस्कृति के परिणमन का नाम धर्म नहीं है। फिर संस्कार और संस्कृति धर्म से कोई संबंध नहीं रखती। फिर धर्म है वीतरागता का नाम, निर्ग्रंथता का नाम, राग देश से विमुक्त होने का नाम, मत संप्रदाय पंथवास से ऊपर उठने का नाम, निर्ग्रंथ होने का नाम, अर्थात अपने अंदर में शुद्ध उपयोग में वीतरागता को स्वीकार करने का नाम धर्म है। भगवान जी सम्यक की हृदय से सर्वंग से अनुमोदना करने का नाम धर्म है। क्रियाओं को बदलने का नाम धर्म थोड़ी ना। भगवान जी चेतो उपगोहन अंग है आज, और ये व्यवहार में है, ज्ञानी जीव के उपयोग के व्यवहार में है उपगोहन। उसे दोष दिखाई नहीं देते।
अपने को तो अपने भी दिखाई दे रहा है और पूरी दुनिया की दिखाई दे रहा है। अपने आप को भी पापी देख रहा है, अपने आप को भी मोही देख रहा है, अपने आप को भी कामी देख रहा है, अपने आप को भी व्यसनी देख रहा है, अपने आप को भी चोर देख रहा है और पूरी दुनिया को भी ऐसे ही देख रहा है। रागी देख रहा है, चोर देख रहा है, कसाई करने वाला देख रहा है, मोही देख रहा है, खुद मोहे में मरे जा रहा है, ममत्व में मर रहा है और दुनिया को भी मोही और अज्ञानी देख रहा है। ये तो भुवन से विपरीत हो रहा तुम्हारे उपयुक्त आचरण, तुम्हारी दृष्टि के, तुम्हारे ज्ञान की दृष्टि का आचरण उपगुण अंग से विपरीत है। और ये तुम्हारी दृष्टि का आचरण उपगुण अंग से विपरीत है, तुम्हें दोष दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें निंदा चुगली बुराई ये नाना प्रकार के दोष अंतर से ही तुम्हारे पास सशंक अवस्था बनी हुई है, अंतर से तुम अपने गुणों में दृढ़ नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि आपका व्यवहार उपगुण अंग के साथ नहीं हो रहा और आपके हृदय का, आपके उपयोग का व्यवहार उपगुण में नहीं हो रहा। इसका अर्थ ये है कि अंतरात्मा ने आपकी आद्य मन आदि शुद्धम को स्वीकार नहीं किया, आपको शुद्ध सम्यक की अनुमोदना नहीं हो रही। सम्यक शुद्धम हृदय अवस्थान, आपको इस परम सत्य की अनुमोदना नहीं हो रही, इसलिए तो हो रहा है। यदि आपको सम्यक शुद्धम हृदय अवस्थान की अनुमोदना होती ना, अहो वो शुद्ध सम्यक जो अभी नरक में राजा श्रेणी के अंदर प्रकाशित हो रहा है, अहो वो शुद्ध सम्यक जो रावण जैसे जीव को नरक में प्रकाशित होगा। अरे जो रावण जैसे जीव को रावण की पर्याय में प्रकाशित हुआ, जिससे वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध उस रावण जैसी कूड़ पर्याय मान के ले गया, जहां जैसे कितना भयंकर अहंकार था, उसे कितना भयंकर अहंकार था रावण को। देखो रावण के संस्कार देखो, रावण के संस्कार देखो, रावण के संस्कार कितने भयंकर अहंकार के थे, कितना गहरा मान था उसे। क्यों? पति नारायण को इतना अहंकार होता ही है। पति नारायण जो जीव होता है, पति नारायण का जो जीव होता है, उसे ऐसा उसका अहंकार का परिणाम नहीं होता है, उसका संस्कार ही ऐसा बंध के आता है। रावण पति नारायण था ना, कंस भी पति नारायण था। जितने भी पति नारायण के जीव होते हैं ये नारायण के हाथ से बद्ध होता है इनका, लेकिन पति नारायण के जीव की संस्कार प्रणाली ऐसी थी कि उसका अहम नहीं टूटेगा, उसका अहम नहीं झुकेगा, उसका अहम नहीं कटेगा। लेकिन भैया फिर इतनी भयंकर संस्कार प्रणाली देखो, कितनी भयंकर संस्कार प्रणाली, लेकिन उसके बीच में भी उसकी चतुराई देखो, उसकी विद्वत्ता देखो, उसका चातुरंग देखो कि इतने भयंकर अहम के बीच भी उस रावण ने प्रथमोपम सम्यक को प्राप्त किया वाली के सामने, और 7 दिन तक भगवान की भक्ति करी और 16 कारण भावनाओं को भाया कि सभी जीव को ऐसे सम्यक उत्पन्न होगा भगवान, और उसी काल में तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर लिया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। अब नायक होगा, जैन धर्म का नायक होगा, आगामी काल में जिन धर्म का नायक होगा तीर्थंकर परमात्मा होगा। 3 लोक में जिन धर्म की प्रभाव न करेगा। क्यों भैया, क्यों करेगा? सम्यक की अनुमोदना कर ली भगवान। तुम अभी भी नहीं समझ पाए, अभी भी तुम ब्राह्मण के उदाहरण में उलझ गए, अभी भी तुम ये नहीं पकड़ पाए कि उसने बाली परमात्मा के, बाली भगवान केवल यानी बाली भगवान के अंदर से सम्यक प्रकाशित हो रहा था, उस सम्यक की अनुमोदना कर ली, इसलिए 16 कारण भावना उत्पन्न हो गई और भवोदधि से पार का मार्ग मिल गया। नहीं तो रावण के संस्कार तो इतने नीच थे, इतने बुरे थे कि यदि वो उसके संस्कारों को ही देखता रहता तो कभी भी उसे जिन धर्म की प्राप्ति, रावण जैसे संस्कार तो नहीं, रावण जैसे तो नहीं हो। रावण जैसे तो नहीं हो, फिर काय को डर रहा है भगवान? भगवान से सम्यक की अनुमोदना करो ना। भगवान शुद्ध पुरुषार्थ को नहीं जान पा रहे तुम लोग, भगवान जी शुद्ध सम्यक को नहीं जान पा रहे, शुद्ध सम्यक की अनुमोदना को नहीं समझ पा रहे कि भगवान
वो शुद्ध सम्यक कितना विराट है। वो शुद्ध सम्यक तो केवल ज्ञान में चेतन ज्योति चेतन लक्षण में आत्मा, वो आद्यम अनादि शुद्धम का प्रकाश, वो कितना विराट है कि कूर से कूर मायाचारी के, दुष्ट के, काम के, भोग के कोई से भी परिणाम हो, यदि एक घड़ी के लिए भी जीव अपना अहंकार तोड़ के उस सम्यक की अनुमोदना कर लेता है, थोड़े समय के लिए भी उस सम्यक के साथ रह लेता है, तो जीव का निर्वाण तीर्थंकर पदवी तक उसकी निश्चित हो जाती है। अपन तो निरंतर उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अपने गुरु महाराज ने तो महासम्यक शुद्धम हृदय अवस्थम, हर एक गाथा में, हर एक चरण में, हर एक दशा में वो सम्यक की अनुमोदना करवाई। अपने को तो पूरे 14 ग्रंथों में वो सम्यक तो भरा हुआ है। अपना तो कितना सौभाग्य है यदि अपन इन गाथाओं को पढ़ ले, इस चर्चा को एक आध दो बार सुन ले, अपनी अंतर भावनाओं से, अंतर हृदय से सदगुरु को या सम्यक को नमस्कार कर ले, तो अपना काम तो भेस ही बनाया है। अपने संस्कार कितने से अपन थोड़े से मन से गड़ाए जाते हैं, थोड़े से मोह से गड़ाए जाते हैं, थोड़े से व्यसन, थोड़े से भोग, थोड़े से काम के परिणाम, थोड़े से भोग के परिणाम, थोड़े से स्वार्थ के परिणाम, थोड़ी सी कामना, थोड़ी सी चाहना, थोड़ा सा पुत्र परिवार, थोड़ा सा धन संपदा, अपन तो इसमें घबरा जाते हैं। रावण के पास क्या नहीं था भगवान, क्या नहीं था ये बताओ? सबका अहंकार, पूरा अहंकार से ठसाठस भरा था। अहम पर्याय का कितना मान था उसके पास, सारे अशुद्ध संस्कार थे। लेकिन भगवान क्या हुआ, एक क्षण में सम्यक की किरण आई, हृदय से समर्पित हुआ, हृदय को समर्पित कर दिया सम्यक के प्रति। 7 दिन ही सही, लेकिन 7 दिन हृदय को अर्पित करके उस सम्यक की भक्ति में लगा रहा, और फल ये निकला कि तीर्थंकर प्रकृतिवान लगा। फिर भैया फिर क्या हुआ, फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, फिर संस्कारों का उदय आ गया, फिर कसाय का विपरीत अभिनिवेश आ गया, प्रथमोपम सम्यक छूट गया, फिर संसार में चला गया, नर्क चला गया। लेकिन भैया नर्क में भी जो सीता को जिसने अपहरण किया था, वो ही सीता सम्यक दर्शन कराएगी। सीता मतलब सीता का जीव जो पितेंद्र इंद्र है, देव की पर्याय में, वो ही जाके सम्यक दर्शन कराएगा और उसका गणधर बनेगा। बताओ भैया, सम्यक से बड़ा और कोई, सम्यक से बड़ी अनुमोदन और किसी की, वो सीता का जीव नीचे रह जाएगा, गणधर बनेगा, और वो रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा। जबकि सीता का जीव अभी देव गति में, स्वर्ग में सुख भोग रहा है, और रावण का जीव अभी नरक में दुख भोग रहा है। लेकिन ये सुख दुख तो दोनों पर्याय में है भगवान। जो सुख भोग रहा है सीता का जीव, सैतेंद्र का जीव, पितेंद्र जो देव का जीव है, 16वें स्वर्ग में असीम चिर सुख, माँ के सुखों की वर्णन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। माँ के भोगों की कितनी करोड़ तो देवांगनाएं रहती हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है, वो इतने सुखों को भोग रहा है। इंद्रिय सुख नहीं है वो, मतलब पुण्य के उदय के साथ परिणमित हो रहा है, पुण्य के शुभ संस्कारों के साथ वो शुभ नहीं, हाँ, पुण्य के संस्कारों के साथ परिणमित हो रहा है। शुद्ध सम्यक कहाँ से हो जाएगा? सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता, छायक सम्यक दर्शन भी नहीं है शायद, सम्यक दृष्टि है। तो वो सीता का जीव 16वें स्वर्ग में आर्य का पद धारण किया, संयम सहित जीव गया था, 16वां स्वर्ग मिला। अब कौन सा सम्यक था ये नहीं मालूम, छायक नहीं था, लेकिन क्योंकि स्त्री पर्याय में होता ही नहीं छायक। तो वो सीता का जीव वहां पे पुण्य के साथ परिणमित हो रहा है, तो रावण का जीव नरक में पाप के साथ परिणमित हो रहा है। लेकिन बताओ भगवान, वो रावण का जीव वहां से निकलेगा और कुछ भाव परिभ्रमण करेगा, सीता का जीव वहां से निकलेगा, 2-4 भाव परिणमन करेगा, और फिर दोनों, एक गणधर और एक तीर्थंकर। ये देखो सम्यक की महिमा। एक जिनेंद्र और एक जिनेंद्र की वाणी को कहने वाला। भगवान सम्यक की महिमा नहीं समझ रहे तुम, भगवान अंग के परिणमन को नहीं जान रहा है, शुद्ध वैभव को नहीं जान रहा है, शुद्ध वीतरागता की अनुमोदना को नहीं जान रहा है। लगे हो कि घर में ऐसा, बाहर में ऐसा, डरे सहमे से, इतनी शुद्ध देश न मिलने के बाद भी डरे सहमे से
दुबके दुबके से, अपने आप में कुंठित कुंठित से, हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया शुद्धात्मा, हाँ भैया शुद्धात्मा, डरे डरे से कह रहा हो कि शुद्धात्मा, डरे डरे से कह रहा हो कि आद्यम अनादि शुद्धम, डरे डरे से कह रहा हो कि आम ब्रह्मास्मि सिद्धम। अरे खुल के कहा भगवान कि मैं ब्रह्म ही हूँ, आद्यम अनादि शुद्धम। खुल, बिल्कुल बिल्कुल खुल के नाद करो, खुल के एकदम, बिल्कुल खुल के एकदम। भैया क्यों करे ऐसा खुल के नाद, बिल्कुल खुल के ऐसा नाद क्यों करे? भगवान जी ये सम्यक का वैभव तो तुम्हें दिख ही रहा है ना, सामने दिख रहा है, रावण के जीभ से दिख रहा है तुम्हें, सीता के जीभ से दिख रहा है तुम्हें, अरे तुम्हें अब भी वो राजा सैनिक के जीभ से दिख रहा है, तुम्हें केवल ज्ञानी परमात्मा की जीभ से दिख रहा है, तुम्हें सिद्ध परमात्मा की जीभ से दिख रहा है, और तुम्हें अपने अंतर में सम्यकता है उससे खुद से दिख रहा है कि धर्म अपने आप ही प्रभावना में हो रहा है। बस इतनी सी बात भर है कि मोह राग के संस्कारों में चकराव भर मत, बस इतनी सी भर बात रहती है कि मोह राग में चकराव मत, डरो मत, भयभीत मत हो, अपनी गायक स्वभाव की सत्ता से लगे रहो, ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना से लगे रहो। इतना ही तो मोक्ष मार्ग। न क्रिया बदलनी है, संकल्प अपने अंदर में ठान लो, न क्रिया बदलनी है न संस्कार बदलने हैं। क्रिया संस्कार तो यहीं छूट जाने वाले हैं, सब नष्ट हो जाने वाले हैं। यहाँ तो अब मौका मिला है मात्र अपने शाश्वत स्वभाव की अनुमोदना करनी, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना। इस भाव में कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, ना नियम लेने का है, न व्रत लेने का है, न कोई बाहर आगे की क्रियाचर्या करने का। इस जीवन में सिर्फ इतना ही लक्ष्य है कि आद्यम अनादि शुद्धम, बस इतना ही लक्ष्य बना लो। इस जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई सी क्रिया का, कोई से संस्कार का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई से शुभ परिणामन का कोई लक्ष्य नहीं है, या कोई से अशुभ परिणामन से भागने की कोई इच्छा नहीं है। सिर्फ इतनी सी इच्छा है कि इसके बीच में, पर्याय परिणामन के बीच में हमारी दृष्टि एक पल के लिए भी पर्याय परिणामन में ना जाए, बस इसके अलावा कोई बाहर की इच्छा। इस चर्चा को, इस सूत्र को अपने दीवार में बड़े बड़े अक्षरों पर लिख ले। क्यों? कभी भी घबराहट हो तो पढ़ लो, इस जीवन का लक्ष्य बाहर की क्रियाओं को बदलना नहीं है, बाहर के पुण्य पाप को बदलना नहीं है। इस जीवन का पूर्णता लक्ष्य ममले ममल स्वभाव, बस इस जीवन का पूर्णता लक्ष्य मात्र मेरा ममल स्वभाव है, इसके अलावा और कोई। यह है उपगुहन अंग। उपगुहन मतलब अपने उप आत्मा के गुणों को गूंथना, अपने आत्मा के गुणों में उपयोग का आचरण किया, आद्यम अनादि शुद्धम, और पर पर्याय से लेना ना देना, मगन रहना। चाहे वो प्रतेंद्र का जीव स्वर्ग में हो तो मगन, और रावण का जीव नरक में हो तो मगन, लेकिन शुद्ध सम्यक की क्रांति तो जहां की तहां है। वो अनुमोदना खाली नहीं जा रही। जब देखो उसकी 7 दिन की अनुमोदना खाली नहीं जा रही, तो अपनी तो कितनी हो गई? कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए? एक शुद्ध सम्यक शुद्ध आद्यम अनादि शुद्ध। 1 महीने तो अभी हो गए आद्यम अनादि शुद्ध में, 1 महीना नहीं 1.5-2 महीने तो अभी हो गए आद्यम अनादि शुद्ध में। अपनी अनुमोदना खाली जाएगी क्या? उसकी 7 दिन की नहीं जा रही, अपनी जीवन में खाली चली जाएगी क्या? अरे भगवान तुम संभालोगे, संभलो, तुम संभालने में लग रहोगे, संभलेगा नहीं, इतना व्यवहार मिलेगा भगवान। बाहर का कचरा कूड़ा, हीरे मोती पुखरास, तो वो तो कचरा कूड़े की तरह पड़े रहेंगे। 9 निधियां चक्रवर्ती की निधियां पांव नीचे धूल तले पड़ी रहेंगी, देवों की संपदा धूल तले पनी रहेगी। ये तो बाहर की बात है, लेकिन अंतरंग में भी ये सम्यक की अनुमोदना का फल ऐसी विशुद्ध पर्याय आएंगी, ऐसी विशुद्ध पर्याय आएंगी कि वहां जाकर विचार करोगे भगवान हम तो कुछ करते नहीं, हमें आनंद काय का आता है। हमने करा ही क्या भगवान? हमें ये काय का आनंद आ रहा है, हमें ये अनुभव, हमें ये काय की खुमारी चढ़ी रहती है भैया, ये हमें बिना ध्यान लगाए ध्यान क्यों लग जाता है? वहां विचार करो अगले भाव में कि भगवान अपने आप ही ऐसा हो क्यों जाता है। पता लगेगा कि यहाँ से तुमने इतना बैलेंस जोड़ के गए हो, इतना बैलेंस जोड़ के गए हो कि वहाँ बैलेंस इतना ओवर है कि आंख बंद भी नहीं करनी पड़ती हो, ध्यान लग जाए। सब महिमा है भगवान, सब महिमा है। और आगे की बात क्यों करो? अभी बैठ के देख लो तुम तो। अभी तुम्हें जब भी विश्वास से बैठोगे, जब भी अंतरात्मा खुमारी आएगी, तो तुम्हें खुद ही लगता है कि हाँ एक अंदर से बल
एक अंदर से अपना ध्रुवता का बोध महसूस होता है कि हाँ देखो यह मेरा शाश्वत स्वरूप, अंदर से बल महसूस होता, अंतर से खुमारी महसूस होती कि हाँ ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अंतरंग से होता भैया भगवान जी। भैया कैसी चर्चा हो रही है, अद्भुत अद्भुत, अपने आत्मा के बल को अनंत बढ़ाने वाली चर्चा है। जितनी दीनता बची है ना, थोड़ी बहुत डर लगता है ना, भाई ऐसे संयोग नहीं मिल रहा है, ऐसे निमित्त नहीं मिल रहा है, और आगे कैसे बढ़ेंगे, ये जितने विकल्प है ना खोपड़ी में, ये खत्म करने वाली चर्चा है। अब बिल्कुल, पहले तो कहते थे शुद्धात्मा हूँ, अब तो शुद्धात्मा में चरण होने वाली बात आ गई, चरण होने लगा भैया। अब तो उपयोग शुद्धात्मा में चरण करने लगा है। इसलिए अब निशांकितपना, अब देखो अब उपयोग में निशांकितपना प्रकट हो रहा है। पहले निशांकितपने की चर्चा करते थे, अब निकांक्षितपना प्रकट हो रहा है। पर्याय की इसे कांक्षा बिला रही है। पहले क्या है, भैया निकांक्षित है, हमें कोई इच्छा नहीं है, ऐसा कह के पुष्ट करते थे। अब पर्याय परिणमन को देखने की इच्छा भी खत्म हो रही है अपने आप ही। पर्याय परिणमन चल रहा है, ऐसा लग रहा है चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो है, अपने को तो कुछ लेना देना नहीं है। निकांक्षित निसंकितपना अपने आप व्यवहार में आ रहा है। पहले कह के परेशान होते थे, मतलब पहले अपन ने अनुमोदना करी, तब आज आ रहा है। पहले बहुत अनुमोदना करी कि निशंकी हूँ, निकांक्षित हूँ, बहुत करी अनुमोदना, बहुत घंटों चर्चा करी है। आद्यम अनादि शुद्धम के पहले जब शुरू में मैं शुद्धात्मा ही हूँ, बहुत गहरी अनुमोदना करी है। आज देखो, आज परिणाम देखो, आज अपने आप ही पर्याय में भय नहीं लगता, अपने आप ही कर्मों से भय नहीं लगता, अपने आप ही शंकाएं उत्पन्न नहीं होती, और होती भी है थोड़ी बहुत मन की स्थिति ऊंची नीची, तो अंतर से अंतरात्मा खुद बोल जाता है, खुद अंतर से विश्वास आ जाता है। ये क्या हो रहा है भैया, अपने आप ही हुआ ना भैया। उपयोग में देखो 8 अंग बनाने नहीं पड़ते, उपयोग में ये 8 अंग अपने आप बन रहे हैं। निकांक्षितपन अपने आप आ रहा है, निशांकितपन अपने आप आ रहा है, निर्विचिकित्सापन अपने आप आ रहा है। इसके बाद क्या, अमूढ़ दृष्टिपना, अपने कल चर्चा करते हैं, अमूढ़ दृष्टिपना अपने आप आ रहा है। आज चर्चा करें, गुणपन अपने आप आ रहा है, गुण अपने आप ही दिख रहा है, अपने आप। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है भाई। किसको होगा ये सिस्टम, ये ऑटोमेटिक सिस्टम किसके अंदर प्रकट होगा, आद्यम अनादि जो सर्व भगवान के अंदर से निकले हुए सम्यक स्वभाव को स्वयं की चेतना में स्वीकार कर लेगा कि सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, मेरे हृदय में वो शुद्ध सम्यक है, वो शुद्ध सम्यक मेरा स्वभाव है, वो शुद्ध सम्यक मेरी ज्योति है। जो अपने हृदय में ऐसे शुद्ध सम्यक को स्वीकार कर लेगा, उसको ये अपने आप ही उपयोग में परिणमन में घट जाएगा। लोग 8 अंक की चर्चा कर करके, बहुत से लोग कर रहे हैं, व्यवहार निश्चय के 8 अंक की चर्चा कर करके उन 8 अंगों को अनुमोदन कर रहे हैं, और अपन 8 अंगों की चर्चा नहीं कर रहा है, अपन आद्यम अनादि शुद्धम की चर्चा कर रहे हैं। अपने 8 अंग प्रकट हो रहा है। देख लो सत्य, और देखो अपने आप आचरण समझ, अपने आप आपको अंतर समझ में आएगा। अन्य बहुत जगह देखो आप, बड़े बड़े विद्वान 8 अंगों की चर्चा करके इन 8 अंगों की अनुमोदना कर रहे हैं कि उन्हें 8 अंग प्रकट हो जाए, और अपन अन्य एक भी 8 अंगों की चर्चा नहीं करी, बोला ही नहीं 8 अंगों के बारे में, लेकिन 8 अंगों का व्यवहार प्रकट हो रहा है। इसे कहते हैं कि मोक्ष मार्ग अपने आप चलता भैया, चलाता कोई नहीं। इसलिए क्या भैया, लाख बात की एक बात क्या भैया, लाख बात की बात एक बात क्या भैया, लाख बात की बात एक है कि सम्यक तो चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है, बस आपको स्वीकार है या नहीं है, आप तो ये बता। वीतराग धर्म की जय जयकार तो चारों तरफ है, समोशरण का गौरव तो चारों तरफ बना हुआ है, जिनमें जिनेंद्र भगवान का समोशरण तो चारों तरफ लगा हुआ है, दिव्यध्वनि तो चारों तरफ फिर रही है, सम्यक का प्रकाश तो नरकों में भी हो रहा है भगवान। लेकिन भगवान आपके अंदर में सम्यक की अनुमोदना है या नहीं है, बस आप इतना, आप उस सम्यक के लिए ललायत है या नहीं है, आप उस सम्यक को अपने अंदर में पहचानते हैं या नहीं पहचानते, आपको वो सम्यक आद्यम अनादि शुद्धम अपना लगता है नहीं लगता, आपको अपना ध्रुव त्रिकाली परमात्मा अपने अंतरंग हृदय की अनंत गहराइयों से स्वीकार होता है या नहीं होता, कि मैं तो परम पारणामिक ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा ही। कल तो राय सैनिक के उदाहरण से बताया था, आज तो रावण और सीता के उदाहरण से देखो, सब जगह शुद्ध सम्यक दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें, वो ही दिखेगा। यदि वो शुद्ध सम्यक से अनुमोदना नहीं करी होती, उसने शुद्ध सम्यक की अनुमोदना नहीं करी होती, तो आज नर्क से निकालने वाला कोई नहीं था रावण, कोई इसका हितैषी नहीं, नर्क में सम्यक कराने वाला कोई नहीं जाता उसे, यदि उसने अनुमोदना नहीं करी होती। लेकिन अनुमोदना का फल देखो आप, तो
तो भैया क्या सिद्ध कर रहे हैं आप? आपके मन में थोड़ी बहुत बाहर की शुभ क्रियाएं नहीं हो रही, इसके प्रति दीनता हो ना, तो आज आपके पास थोड़ी और चाहना हो बाहर के अच्छे परिणामों की, अच्छे संयोगों की, तो उसे त्याग देना भैया, और ये संकल्प लेना कि मुझे बाहर के संयोग नहीं बदलना, बाहर के संयोगों को ज्ञेय बनाना है कि पर गए, अर्थात इन पर गयों से अपनी दृष्टि हटाना है, इनका ज्ञायक होना मेरा पुरुषार्थ है, इनको बदलना मेरा पुरुषार्थ। मेरा लक्ष्य एक है, एको हम एक रूपो हम। बाहर में सब मेरे अनुकूल चलने लगे, ये मेरी इच्छा नहीं है। ये सब चलता हुआ स्वतंत्र सर्वज्ञ ज्ञान की तरह मेरे ज्ञान में भी झलकने लगे, बस यही मेरी इच्छा है। क्या? आद्य मनादि। बाहर के सारे अभिप्राय को छोड़ दो। कसाय चले तो कोई दिक्कत नहीं, भोग चले तो कोई दिक्कत नहीं, इच्छाएं चले तो कोई दिक्कत नहीं, संस्कार है तो चलेंगे। अब संस्कारों की चर्चा आ गई, थोड़ी सी बात और सुन लो, बहुत गहन चिंतन सुनो। एक क्या? देखो, ये शरीर, इस शरीर के एक एक रोम में अनंत अनंत कामना इच्छाएं। क्यों है? क्योंकि इस शरीर के, ये शरीर जो है ना, इस शरीर के का जो निर्माण है वो पांचों इंद्रियों से है, और पांचों इंद्रियों में मन रूपी शक्ति अर्थात अज्ञान की शक्ति बह रही है, और जीव अनादिकाल से इस अज्ञान के साथ रहा। अब जब जीव अनादिकाल से इस अज्ञान के साथ रहा है, तो इस शरीर के रोम रोम में कामनाएं, वासनाएं, शुभ अशुभ संस्कारों का पिंड लगा पड़ा है। पिंड, आप सोचो कि इस पिंड को हटा दें तो संभव? एक किसी कीमत पे आप नहीं हटा सकते इस पिंड को। ये पिंड ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो भैया ये बात आप क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि आप इस पिंड को, इस पिंड की क्रिया को बदलने की, इनकी अभिलाषाओं को बदलने की चिंता मत करो। फिर भैया क्या करें भैया? इस शरीर की इच्छाएं, संसार की इच्छाएं क्या चलती रहेंगी तो हमारा मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा? हम इसकी इच्छाएं चलती रहेंगी, इसकी अनुमोदन थोड़ी कर रहा है। तो फिर हम ये कह रहे हैं ये शरीर और ये अज्ञानता, ये मन तो इसका पिंड ही है, तुम इसकी परवाह मत करो। तो फिर क्या कह रहा है आप? हम ये कह रहे हैं इस पिंड की, इस कामनाओं की, इसकी ओर देखो ही मत, फिर तुम तो शुद्ध सम्यक की अनुमोदना करो। शुद्ध सम्यक की अनुमोदना से इस पिंड के जो अशुद्ध संस्कार हैं वो अपने आप टूट जाएंगे, तोड़ने से नहीं टूटेंगे। आप इससे भागोगे, इसकी इच्छाओं से भागोगे, इसकी कामनाओं से भागोगे, इसके भोग से भागोगे तो कुछ नहीं होगा। तो फिर आप ब्रह्म स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो आप ब्रह्म अपने आप ही क्षीण हो जाएगा, क्षीण करना नहीं पड़ेगा। एक और चिंतन देखो, ऐसे नहीं समझ में आया होगा। देखो, ये शरीर से अपन देखो छूते ना, स्पर्श कुछ भी छूते हैं अपने को, कुछ भी अपन स्पर्श करते हैं तो स्पर्श से ही पूरा एहसास होता है, ऊपर से नीचे तक। देखो आप फीलिंग, आंखों से स्पर्श, कान से स्पर्श, सुनने से स्पर्श, या कोई जरा सा छू दे, जो व्यक्ति छूता है वैसा स्पर्श होने लगता है, जैसे अपने अंदर के भाव होते हैं वैसा स्पर्श होने लगता है। तो देखो, मान लो अभी आली इन सब लोगों के बीच में आपको कोई एक ऐसा गैजेट मिल जाए जिससे आप क्या बोलते, अरूपी हो जाओ। अरूपी हो जाओ मतलब निराकार आत्मा नहीं, मतलब आपके शरीर ये जो है आप में स्पर्श करने की शक्ति ना बचे। कोई गैजेट से आप मान लो, एक कल्पना, एक चिंतन, आपको स्पर्श करने की शक्ति ना बचे और आप 10 लोगों के बीच में हो। अब आप देखो कोई भोजन कर रहा है, उसके साथ उसके पास बैठो, आप देखोगे भोजन कर रहा है वो, आपको भी भूख लग रही है, लेकिन आप भोजन को हाथ लगाओ तो आप कर ना पाओ, फिर देखना आपको कितनी तेज क्षुधा हो रही है। कोई भोग कर रहा है और उस भोग के बीच में जाके बैठो, आपको ऐसा लग रहा है मैं भी छू लूँ, मैं भी कर लूँ, और आप ऐसे ऐसे हाथ हिलाओगे लेकिन आप छू नहीं सकते उसे, आप कर नहीं सकते उसे, आप उसका एहसास नहीं कर सकते। आप अपने आप को ऐसा इमेजिन करके देखो तो आपको अपने अंदर की बहुत सारी चाहना दाहना दिखेगी। देखो देखो देखो, हम स्पर्श के लिए, ये आत्मा स्पर्श के लिए कितनी तड़प रही है, ये आत्मा स्पर्श के लिए कितनी तड़प रही है। तो भाई क्या सिद्ध कर रहे हैं आप इससे कि इस जीव के, इस देह से, इस स्पर्शन आदि जो 5 इंद्रियां ना, इससे ऐसी प्रीति जुड़ी हुई है, ऐसी प्रीति जुड़ी हुई है कि यदि लाखों करोड़ों लोगों में यदि आपको निराकार कर दिया जाए, निराकार अर्थात आपके शरीर सहित आपको गायब कर दिया जाए, तो आप उस दायना में आप पागल हो जाओगे। आप 10-15 मिनट में ही पागल हो जाओगे, उसमें, उस अवस्था में पागल हो जाओगे आप छूने के लिए।
बोलने के लिए, बताने के लिए, ओह कोई मुझे फील नहीं कर रहा, अकेलेपन का, एक भूत पने का, जो भूत कहते हैं भूत पने का एहसास होगा, एक छूने की इच्छा होगी, एक वो रस लेने की इच्छा होगी, एक वो काम करने की इच्छा होगी, एक भोग करने की इच्छा होगी। जो इच्छाएं तुम्हारे अंदर आज तक नहीं थी ना, वो सारी इच्छाएं पनप के आ जाएंगी। जो भाव तुम्हें आज अभी नहीं दिख रहा है ना, हम बहुत सात्विक हमें ऐसे भाव नहीं होते, वो सारे भाव उभर के सामने आ जाएंगे। भाई क्यों भाई, अभी क्यों? अभी तो स्पर्श से कसे हुए हो, इसलिए स्पर्श में डूबे हुए हो, इसलिए अभी समझ में नहीं आता। लेकिन जब थोड़ी देर के लिए यदि कोई मैजिक चल जाए ना, और स्पर्श बंद हो जाए आपका, इससे स्पर्श टूट जाए, तो फिर आपको वो पूरी धारणा, पूरी कामना, पूरी वासना, पूरी की पूरे स्वार्थ, पूरा पूरा काम निकल के सामने आके खड़ा हो जाएगा। 10 मिनट में पागल होने की स्थिति आ जाएगी, 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में। भैया ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जीव ये स्पर्श से कसा हुआ, इंद्रियों से कसा हुआ, ऐसी 5 इंद्रियों से कसा हुआ है जीव। स्पर्श से उदाहरण दिया हमने, तो भैया क्या है? हमने ये उदाहरण दिया कि देखो संस्कार तो ऐसा ही है जीव के, इन संस्कारों का कोई इलाज, बहुत घेरा उदाहरण है, इन संस्कारों का कोई इलाज नहीं है, इन संस्कारों की कोई भी तोड़ नहीं है। बस इन संस्कारों से आप सोचो बदल दे, ऐसे नहीं बदलाने वाले। पुण्य पाप की क्रियाओं को यदि आप शुभ से अशुभ कर लो, अशुभ से शुभ कर लो, तो संस्कार नहीं टूटने वाले आपके, संस्कार तो वही के वही रहेंगे आपके। लेकिन भैया यदि पूर्णता से इस स्पर्श से ही छूटना है, अनादिकालीन इस स्पर्श से ही अलग होना है, पूरी स्पर्शन इंद्रिय से ही छूटना है, पूरे स्पर्श से ही छूटना है, तो एक ही उपाय है कि निराकार की आराधना, निराकार की अनुमोदना, निराकार का सहकार, सम्यक की अनुमोदना, आद्यम अनादि शुद्धम का सहकार। जितना निराकार चेतन आत्मा को अपनी चेतन दर्शन ज्ञान स्वभाव से जुड़ जाओगे, मात्र उतना ही इस स्पर्श से छूटने का उपाय है। और यदि आप सोचो ना कि बहुत नियम कर लें, व्रत कर लें, तो स्पर्श से नहीं छूट रहा है आप। अशुभ परिणाम से शुभ परिणाम बदल ले, तो आप इस स्पर्श से छूट रहा है तो नहीं छूट रहा है। हम तो बड़े बड़े जो जबलिंगी मुनि है ना, मुनि बन के बैठे हैं, अरे उन्हें भी 10 मिनट के निराकार कर दो ना, पागल हो जाए, क्योंकि अभी तो कसे हुए इससे, अतीन्द्रिय का रस तो चख ही नहीं रहे, निराकार में डूबना तो जानते नहीं है, वीतरागता को जानते नहीं है, शुभ क्रियाओं का गगबाना हो रखा है। 10 मिनट के लिए यदि शरीर छीन लो उनसे, पागल हो जाए, पागलों की स्थिति आ जाए। क्यों? स्पर्श से चेटा हुआ है जीव, स्पर्श में डूबा हुआ है जीव, स्पर्श में लीन है जीव, 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है जीव, और इसकी आसक्ति रोम रोम में बसी, एक भी रोम ऐसा खाली नहीं है जिस समय आसक्ति ना हो। अपन भी अभी इस समय बैठे, अपन बहुत सात्विक अच्छे कपड़े पहन के बैठे, हमें कोई गंदे भाव नहीं, कोई बुरे भाव नहीं, एक भी रोम ऐसा नहीं है जहाँ विषय वासना कामना नहीं हो। सब है, सारे संस्कार है हर जीव में, शुभ अशुभ सारी क्रियाएं, सारे संस्कार है। अनादिकाल से चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करा है, आर भय मैथुन परिग्रह, चारों संज्ञाएं एक साथ है जीव के पास, चारों संज्ञाएं हैं अभी। तो भैया फिर भैया आप तो डरा रहे हो, डरा नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं भैया ये संज्ञाएं, ये शरीर, ये स्पर्श, इनको बदलने की अब मनसा छोड़ दो, इनको शुभ अशुभ करने की मनसा छोड़ दो। हम तो और निर्भय कर रहे हैं कि इन कामना वासनाओं को पलटने से कुछ नहीं होने वाला, फिर निष्काम स्वभाव की आराधना करने से मुक्ति मिलने वाली है। इस शरीर की ओर, इस शरीर के परिणमन की ओर, इस मन के परिणमन की ओर देखना ही नहीं है, देखना है तो सिर्फ एक ममले ममल स्वभाव, अनुमोदना करनी तो एक आद्यम अनादि शुद्धम, सहकार करना है, बहुमान करना तो एक का, सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम। इसके अलावा आप किसी की चिंता शरीर के परिणमन को बदलना ही नहीं है। ये सोचना नहीं कि घर छोड़ के जंगल में रहने लगे, विचार ही नहीं करना, ये सब परिणमन खुद होगा। देखो आज निशांकित और निर्विचिकित्सा अंग का उपयोग में परिणमन आया है, बताओ जब उपयोग में ये परिणमन बढ़ जाएगा, उपयोग में वैराग की धारा बढ़ जाएगी, तो मुझे दुनिया से पूछना पड़ेगा कि घर छोड़ के चला जाऊं या मैं अपने आप चला जाऊंगा। जब मेरे उपयोग की परिणति स्वयं शुद्धात्मा रूप सदुपयोग रूप हो जाएगी, निशांकित अंग रूप हो जाएगी, निर्विचिकित्सा अंग रूप हो जाएगी, तब मुझे वैराग लोगों से पूछने के लिए पूछ के भैया वैराग ले लेके हम, भैया आपसे दीक्षा ले लेके हम, आप हमें दीक्षा दे दो, ऐसा पूछने तो नहीं पड़ेगा। जीव निकल जाता है, किसी का इंतजार थोड़ी करता। आजकल तो सब क्रिया दिखावा हो गया, पूछ रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, ऐसा कर रहे, सब बाहर का व्यवहार हो गया, बाहर के व्यवहार में सब ढाल लिया। लेकिन भैया निश्चय से जब वैराग आता है तो ये थोड़े पता लगता है कि क्या करना है, फिर तो वैराग होता है।
उसे सच्चा वैराग कहते हैं। और वो अपने आप आता है, वो बाहर से करने से उसका कोई संबंध नहीं, बाहर से उसका कोई संबंध नहीं है। वो तो अंतरंग से परिणति पलटती है। जब अंतरंग से परिणति पलटती है तो फिर ना राजा दिखता, ना महाराजा दिखता, ना पुत्र दिखता, ना परिवार दिखता, ना राज दिखता, ना साम्राज्य दिखता, ना भोग दिखती, ना कांक्षा दिखती, ना कामना दिखती। फिर तो एक ही दिखता है बस, ध्रुव त्रिकाली। फिर तो दुनिया झूठी दिखती है। जब दुनिया झूठी दिखेगी अपने आप इसमें रहने का भाव खत्म हो जाएगा। भाई जब तक सच्ची दिख रही है तब तक जी फंसा हुआ। तो भाई आज की चर्चा बहुत गहन है, उपगुहन अंग की बहुत गहराई से व्याख्या हो गई है। उपगुहन अर्थात आज से हम शरीर के पर्याय के परिणमन को, संयोग के परिणमन को बदलने का अर्थात दोषों को देखने का कोई भी कार्य करने वाले नहीं है। अपने सिर्फ गुणों को देखने का काम हमारा काम है बस। ये उपगुहन गूंथ लो इस सत्य को अपने चित्त में, इस सत्य को ही अनुमोदना करके, इस सत्य का स्वीकार करके अपनी अंतरात्मा में इस सत्य को पी जाओ। बिल्कुल भैया वास्तव में बिल्कुल बिल्कुल सो नहीं, करोड़ बार यही बात सत्य है। क्या कि भैया बस अब तो उपगुहन अपने में गुथे रहना, अपने में सिमटे रहना, अपने में समाये रहना है बस। अपना त्रिकाली स्वभाव, अपना त्रिकाली स्वभाव, अपनी आद्य मनादि शुद्धम सत्ता बस। अब नहीं बदलना, न पर्याय को बदलना है न परिणमन को बदलना है। हम तो ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा है, आद्य मनादि शुद्धम शुद्ध चेतना मात्र है। अब तो सम्यक की अनुमोदना के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना। देखो भैया बहुत समय बाद, सही कह रहे हैं, बहुत समय बाद ऐसी निर्मल मति प्रकट हुई है मेरी आत्मा को भी। और आप सुन रहे हो तो आपकी आत्मा को, आप स्वीकार कर रहे हो तो आपकी आत्मा को भी। क्योंकि अनादिकाल से जीव की मति दूसरों को बदलने की और शरीर के शुभाशुभ परिणमन को बदलने की रही है। लेकिन अनंत काल के बाद, अनंता नहीं ना यानी कब से कितनी अनंत 24 हो गई, और अनंता अनंत 24 ना कितनी करोड़ 24 हो गई भगवान। कितनी करोड़ 24 को 24 क्या कितने सिद्ध भगवान कब से अनादि से सिद्ध है, तब से मेरी आत्मा है। लेकिन तब से लेके आज तक मेरी मति नहीं पलटी थी। लेकिन आज अनंत काल के बाद इस पंचम काल में आचार्य सातारण देव की साक्षी में जनवाणी माता के प्रसाद से, सदगुरु के उपदेश से, बड़ी बहुभाग अहो धर्म का योग से ये मति पलटी है। और इस मति में परम सत्य आया है। क्या परम सत्य आया है? कि भगवान बाहर की आडंबर क्रिया को बदलने का नाम धर्म नहीं, अपनी दृष्टि को बदलने का नाम धर्म है। अर्थात सम्यक की अनुमोदना का नाम साधना है। अनंत काल के बाद सत्य को जाना भगवान ये अनंत काल के बाद इस गुण सत्य को जाना है भगवान। इस गुण सत्य को अपने हृदय में, अपने अंतरात्मा में ऐसे संभाल के रखो, ऐसे संभाल के रखो कि रत्नात्रय का पुंज कहीं छूट ना जाए। बहुत काल के बाद भैया, बहुत दुखों को भोगने के बाद जाना अपनी आत्मा ने इस सत्य को। इसे इतना अच्छे से संभाल कर रखो, इतनी प्रीति से संभाल कर रखो, अपनी आत्मा में इतने लाड़ से, इतने दुराड़ से सत्य को रखो कि भगवान सत्य के आगे तुम्हें और कुछ दिखे ही ना। भैया इस सत्य तुम्हारे अंदर दब ना जाए। अनंत काल के बाद मेरी आत्मा ने सत्य को पाया है। अनंत 84 लाख में भटकने के बाद, अनंत कष्टों के बाद मेरी आत्मा ने सत्य को पाया है। क्या हो? इस निर्मल वीतराग पद की अनुमोदना का नाम साधना है। ऐसे वीतराग स्वभाव को, आद्य मनादि शुद्धम को स्वीकार करने का नाम साधना है। क्रियाकांड आडंबर में कोई साधना नहीं है। इस सम्यक को मेरी आत्मा ने बहुत दुर्गमता से प्राप्त किया है। अब भैया मेरी आत्मा इस रत्नत्रय की संभाल करेगी, पर पर्याय की संभाल करने वाली नहीं है। नहीं करने वाली पर की चिंता, नहीं बनाने वाले पर का लक्ष्य। अब तो सिर्फ अपनी आत्मा की संभाल करेंगे बस, अपने ध्रुवता की संभाल करेंगे। भैया बहुत बहुत विषम परिस्थिति, कितने दुख भोगने के बाद सत्य को जान पाया मेरी आत्मा। बाप रे, कितनी पीड़ा, नरक निगोद, कहाँ कहाँ कैसी कैसी वेदना, कैसी कैसी कसाय। बाहर से लोगों के कसाय के परिणाम देखते, कोई गला काट रहा, कोई मार रहा, नरकों में चीर फाड़, एक साथ में 18 बार जन्म मरण, खून पीप से बंधा हुआ गंदा है शरीर, कोई मल खा रहा है, कोई विष्ठा खा रहा है। कैसी नाना प्रकार की पुद्गल पर्याय में कैसा कैसा दुर्गति में परिणमन करके, बाप रे, इतने भयानक संसार में इतनी भयानक यातना सहन करने के बाद आज मेरी आत्मा ने परम सुख के अतीन्द्रिय आनंद के खजाने को जाना है। निर्मल मति हुई है भैया,
सम्यक मति हुई है। आज बड़ी मुश्किल से ऐसे चैतन्य वीतराग परम पद की दृष्टि प्रकट हुई है। ऐसे सम्यक दर्शन के रत्नों का परिणमन उपयोग में आया भगवान। अनंत काल के बाद मेरी आत्मा जागृत हुई है। अब तो संभाल होगी तो सिर्फ एक चैतन्य तक संभाल होगी, पर पुद्गल के संभाल का तो परिपूर्णता से त्याग कर दिया दद्दा। कुछ हो ही नहीं सकता पर्यायों में। संस्कार यदि आप संस्कार अच्छे कर पाओ तो ठीक, नहीं कर पाओ तो ठीक। संस्कारों के बदलने का कोई मार्ग नहीं है। बस मार्ग इतना है कि संस्कारों का राग का पक्ष नहीं करना, मिथ्या अभिप्रायों का पोषण नहीं करना। अब तो लालन पालन होगा तो ध्रुव तत्व की सुरति का, बस ध्रुव तत्व की प्रतीति का, शाश्वत स्वभाव के बोध का, ज्ञान विज्ञानमय स्वभाव की अनुमोदना का, अपनी ध्रुव परिणति का लालन पोषण होगा अपने चित्त में। भगवान संकल्प ले लो कि अपने उपयोग में अपने ध्रुव भगवान आत्मा का लालन पोषण करेंगे। पर्याय परिणमन का लालन पोषण बन। ना जाने ये सब कब मिलेगा, ना जाने अपनी जैसे रावण की गति नारक की बंधी हुई थी, ना जाने अपनी भी आगे कौन सी देव की गति में अपन ने कौन सी देव की पर्याय मिल रही है, कौन सी पर्याय मिल रही है, उस समय क्या होना है। इसलिए भैया अभी तो मौका है, उत्सव है, उत्सव का समय, महोत्सव का समय। जिन्हें भगवान का समोचरण अपने हृदय में लग रहा है, अभी तो भैया इस समोचरण की अनुमोदना करेंगे। अहो वो पढ़ते ना पर, अहो जातमव, अहो जातमव की महिमा पार न पावे हो। अभी अर्कविंद समोचरण लग रहा है, अभी इसकी महिमा उत्पन्न हो रही है, अभी समोचरण में जय जयकार उत्पन्न हो रही है, अभी वीतरागता का शंखनाद हो रहा है। वो समोचरण सो संग सो मन अचरज भयो, वो तो बाहर में ये अंतरंग का केवल ज्ञान का समोचरण अपने अंदर में लग रहा है। भगवान शुद्ध उपयोग जानने में आ रहा, शुद्धता जानने में आ रही, वीतरागता जानने में आ रही, ध्रुवता जानने में आ रही, ममल पद जानने में आ रहा है। ऐसा अचिंत समय और ऐसी दुर्लभता जहां अपने को ममल स्वभाव जानने में आ रहा हो, समोचरण जानने में आ रहा हो, ध्रुव पद जानने में आ रहा हो, भैया ऐसा उत्तम समय ना जाने फिर कब लौट के आए। इसलिए इस समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। अब तो पूरा समय एक हो हम, एक रूप हो हम, एक ही रूप है मेरा, निराकार वीतराग ध्रुव स्वभाव। पुद्गल में इतनी आसक्ति है, अपन ने देख ही लिया। एक बार चिंतन करना 10 मिनट 15 मिनट बैठ के, जो काम भोग जिन पर्याय में तुम रत रहते हो ना, एक बार भोग, एक बार निराकार होकर उनका अनुभव करके देखना पता लगेगा। देखो कितनी आसक्ति है अपने को, अपन स्पर्श के लिए कैसे मरे, ऐसा लगेगा जैसे आत्मा छीनना चाह रही हो। दूसरे को भोग को करते हुए देखना, ऐसा लगेगा कि आत्मा उस भोग को छीनना चाह रही हो। भाई ऐसा क्यों लगेगा, इससे लगेगा अनादिकाल से आत्मा उसी के साथ रही है। लेकिन आज महिमा देखो, आज मति की महिमा देखो, आज ज्ञान की महिमा देखो, आज जिन्हें भगवान के उपदेश की महिमा देखो कि आज ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसे विषम निकृष्ट संस्कार, ऐसी निकृष्ट आसक्ति होने के बाद भी अपनी मटी सुलती है और अपने को शुद्ध वीतरागता का मार्ग मिला। जब आप ऐसा चिंतन करके, खुद ऐसा अनुभव करके, अपनी आसक्ति का अनुभव करके जब अपनी निर्मल मति को देखोगे ना, अपने मति ज्ञान की महिमा को देखोगे ना, जिन्हें भगवान के उपदेश की महिमा को देखोगे ना, तो तुम्हारी आत्मा गर्व से फूल जाएगी। कहो ऐसे अशुद्ध संस्कार के बीच में भी, ऐसी अशुभ रोम रोम में भरी हुई कांक्षा छायना इच्छा के बीच में भी मेरी आत्मा निर्मोही जीव, निर्मोही स्वभाव की ओर, निर्मोही तत्व की ओर, अर्थात वीतरागता की ओर, वीतरागता की अनुमोदना की ओर पलायन करने के लिए तैयार हो रही है। अहो कितना अहो भाग्य मेरी चीज, अर्थात कितना धर्म योग है मेरी आत्मा का, कितना महोत्सव का चल है भगवान, कितना उत्कृष्ट काल चल रहा है मेरी आत्मा का भगवान। कि ऐसे ममल अर्घ ध्रुव स्वभाव की पूर्ण गहराई से रुचि लग रही है मुझे। एक बार सामायिक में चिंतन करके जरूर देखना, आज 2-3 दिन 4 दिन तक चिंतन करना, अंदर की सारी वासनाएं इच्छाएं तुम्हें उभरती हुई दिखेंगी और उनके बीच में देखना, अहो इतनी आसक्ति कामना वासनाओं के बीच में जब मुझे इस सम्यक की रुचि लग सकती है, तो अब मेरा एक ही लक्ष्य, मैं सम्यक के अलावा और किसी को नहीं भजूंगा। अब मैं शुभ अशुभ परिणामों में नहीं उलझूंगा। अब तो मेरा एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक उद्देश्य, आद्यम अनादि शुद्धम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सब अनुभव के विषय है भगवान जी। खुद जब हमने खुद देखा कल इस चिंतन को करके, तो हम खुद घबरा गए थे। बाप रे, इतनी कसा, इतनी वासना, इतने व्यसन, इतने भोग परिणाम, इतनी कामना, इतनी चाहना,
ऐसे तड़प रही थी आत्मा की, ओ मुझे स्पर्श करा दो, मुझे स्पर्श करा दो, मुझे छूने के लिए दे दो, मुझे खाने के लिए दे दो। भगवान मैंने कहा इतनी आसक्ति कैसे चलेगा मोक्ष मार्ग। अंदर से आवाज आई, ओह वो सम्यक्त आ रहा है, वो निर्मलवती प्रकट हुई है, वो अनंत वीर की अनुमोदना हो रही है, वो केवल ज्ञान में। मैंने कहा लो भगवान लो, सारे संस्कार गल जाएंगे, सारी मिथ्या मान्यताएं गल जाएंगी, सारी अशुद्धता नष्ट हो जाएगी। एक बार अनुमोदना में सारा संसार विलय हो जाएगा। भगवान जब ऐसे सम्यक का बहुमान आया कि अहो ये सम्यक की महिमा तो अद्भुत है भगवान, ऐसी विषय वासना ऐसी कामनाओं के बीच से उठा के ले जा देगा ये तुम्हें। ये विषय वासनाएं कामनाएं सब संसार में रह जाएगी, शरीर भोग तो सब संसार में नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये सम्यक ऊर्ध्वगमन करता हुआ तुम्हें सिद्ध सिद्धालय में तुम्हारी परिणति को तुम्हारे केवल ज्ञान में स्वभाव में कब लीन कर देगा तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। बस तुम निर्भय और निशंक होके इस शुद्ध सम्यक की अनुमोदना करो कि अहो जय हो जय हो जय हो। ऐसे निष्कृत समय में भी मुझे ऐसे वीतराग स्वभाव का उदय हुआ है, वीतराग स्वभाव का उदय हुआ है। ऐसी निष्कृष्ट कामनाओं चाहनाएं ऐसी वासनाओं के बीच में मुझे मेरे केवल ज्ञान स्वभाव का बोध हुआ है। हे भगवान, हे भव्य आत्माओं, आज से निर्भय और निशंक होकर विचरण करो। आज से इसी पल से इसी क्षण से निर्भय और निशंक होकर विचरण करो, निर्भय और निशंक होकर विचरण करो कि मेरी आत्मा वीतरागता के लिए चलने के लिए, वीतराग पथ पर बढ़ने के लिए तैयार हो चुकी है। अब मुझे किसी मोह राग देश का पक्ष मिथ्या अभिप्राय का पोषण नहीं करना। अब तो मेरा ध्येय एक शुद्धात्मा है बस, एक आद्यम अनादि श्रद्धा में बस, एक शुद्ध सम्यक है बस। इसके अलावा अब मुझे साक्षी स्वभाव, अपना परम वीतराग स्वभाव के अलावा अब मुझे और कोई प्रिय नहीं। बस इतना संकल्प ही मात्र काफी है निर्वाण के लिए, इतनी अनुमोदना मात्र काफी है केवल ज्ञान स्वभाव उत्पन्न करने के लिए, इतना सहकार मात्र काफी है ध्रुवता को उदित करने के लिए, मात्र इतनी अनुमोदना मात्र काफी है साधु पद भी आने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है। अनुमोदन का मार्ग है, अंतरंग से इस परिणति को स्वीकार करने का मार्ग है, ध्रुवता को स्वीकार करने का मार्ग है। जो जितना ज्ञायक स्वभाव अपने ध्रुव पद में एकत्र प्राप्त कर लेगा, शुद्ध उपयोग को अंगीकार कर लेगा, वो उतनी जल्दी मुक्ति गमनम न संचय। जितना सम्यक की अनुमोदन कर लेगा, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में ही स्वभाव की अनुमोदना कर लेगा, तो ज्ञानेन ज्ञान वीरम, उतनी जल्दी उसका ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव की प्रकटता होती जाएगी, सम्यक ज्ञान का अति से खिलता जाएगा, वीतराग पद उत्पन्न होता जाएगा। भाई महिमा तो एक की है, आद्यम अनादि शुद्धम। जिन भगवान के समोचरण की, सम्यक की, केवल ज्ञान स्वरूप की महिमा तो एक की है भगवान। जिन स्वभाव की, वीतराग पद की, जिन धर्म की, जिन शासन की, महिमा तो एक की है, मेरे अनादि नात्रकाली शुद्ध स्वरूप की भगवान। इस शुद्ध स्वभाव की महिमा गाओ, महिमा महिमा गाओ, महिमा रोम रोम से जैसे गा सको, उठते बैठते सोते खाते पीते जैसे जगा सको, वैसे रोम रोम से स्वभाव की महिमा गाओ। यही मुक्ति में प्रवेश कराने वाला भैया। बस सभी भक्त जीवों से, जो सुन रहे हैं उनसे भी, जो सुनेंगे उनसे भी, और जो नहीं सुन रहा है उनसे भी, सभी जीवों के लिए एक ही सम्यक का उपदेश है। आचार्य देव की एक ही वाणी है भैया, जिनेन्द्र भगवान का एक ही उपदेश है कि शुद्ध सम्यक को अंगीकार करो तो मुक्ति गमनाम न संचया। सभी जीवों के हृदय में ऐसी पात्रता बने जिन स्वरूप का अर्क बीजारोपण उत्पन्न भगवान। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की। देशना की